नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों को संख्या पद्धति का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका शुरुआत मैं परिमेय संख्याओं से करने जा रहा हूं, अर्थात रैशनल नंबर से करने जा रहा हूं। तो परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, इन सब संख्याओं के बारे में मैं पिछली वीडियो में अपने बता चुका हूं, जो कि पार्ट 1 है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, जिससे आपको पार्ट 2 समझने में आसानी हो। तो आइए देखते हैं परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। परिमेय संख्याएं अर्थात रैशनल नंबर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो परिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां P और Q इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं, तथा Q कभी जो है कि शून्य के बराबर नहीं होता है। ऑल नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q is not equal to 0 is known as rational numbers। तो आइए देखते हैं, कोई भी नंबर लिखो आप, ये सभी संख्याएं जो है कि परिमेय संख्याएं ही हैं। कोई भी नंबर आप लिख लो, अगर जो है कि वो P/Q के रूप की है तो वो परिमेय संख्या है। सिर्फ शर्त यह है कि Q कभी शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात सभी संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी ऋणात्मक संख्याएं अनंत तक परिमेय संख्याएं होती हैं। कोई भी संख्या अगर भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, दोनों ऊपर और नीचे अर्थात अंश और हर दोनों धनात्मक हो सकते हैं, एक ऋणात्मक हो सकता है, अंश भी ऋणात्मक हो सकता है, हर भी ऋणात्मक हो सकता है, ये भी अनंत तक जाती हैं, या दोनों भी ऋणात्मक हो सकता है, अंश और हर दोनों ही ऋणात्मक हो सकता है। अंडर रूट भी हो सकता है। ऐसी संख्याएं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, अंडर रूट में है, तो वो भी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन सिर्फ वही संख्याएं अंडर रूट में होंगी जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए। तो इस तरह से सभी धनात्मक संख्याएं, शून्य, सभी ऋणात्मक संख्याएं, सभी भिन्न, ये सभी जो है कि परिमेय संख्याएं ही होती हैं। परिमेय संख्याओं में कभी भी हर शून्य के बराबर नहीं होता है, अर्थात सिर्फ अगर शून्य लिखा है तो यह हमारा परिमेय संख्या है। लेकिन किसी संख्या के अपान अगर शून्य लिखा है तो यह परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हर इसका शून्य के बराबर हो गया। शून्य अपान कुछ भी हो तो ये एक परिमेय संख्या है। सिर्फ अकेले शून्य भी परिमेय संख्या है। तो इस तरह से परिमेय संख्याएं क्या क्या होती हैं? सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं, सभी भिन्न भी परिमेय संख्याएं होती हैं। अगली संख्या है अपरिमेय संख्याएं, अर्थात इरेशनल नंबर्स। ऐसी सभी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में प्रदर्शित न किया जा सके, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पे देखिए, पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका पूरा पूरा जो है कि मान नहीं निकल पाता है। √2, √3, √5, इस तरह से इनफाइनाइट तक, अनंत तक जितनी भी अंडर रूट की संख्याएं हैं, अगर उनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अगर अंडर रूट में ऐसी संख्या है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जा रहा है तो वो परिमेय संख्या होती है। लेकिन अंडर रूट में ऐसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है, वे सभी संख्याएं अंडर रूट की अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जिसका अंश तो कोई संख्या हो, हर शून्य हो, अपरिमेय संख्या होती है।
अगली संख्या है पूर्ण वर्ग संख्याएं। पूर्ण वर्ग संख्याएं जिसे इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर, ये संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी सभी संख्याएं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। अब पूरा पूरा वर्गमूल निकलने का मतलब क्या हुआ? कोई भी संख्या अगर कड़ी में दी हुई है, अंडर रूट में दिया हुआ है, और उसका पूरा पूरा अगर वर्गमूल निकल जा रहा है तो ये सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। ये अनंत तक होती हैं, इनफाइनाइट तक होती हैं। 1 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 1 का वर्गमूल भी 1 ही होगा। अंडर रूट 4 का वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो 2 आएगा। अंडर रूट 9 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आएगा। तो ऐसी सभी संख्याएं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए पूर्ण वर्ग संख्याएं या परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कहलाती हैं। पूर्ण वर्ग संख्याओं का पहचान करने का एक और तरीका है। जो संख्या हमें देखना है कि पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, उसका अभाज्य गुणनखंड करो। अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने के बाद जितने भी अभाज्य गुणनखंड आए हैं उनका सबका 2-2 का लेकर के जोड़ा बनाओ। अगर सभी अभाज्य गुणनखंडों का 2-2 का जोड़ा बन जा रहा है तो दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर कोई भी एक का जोड़ा नहीं बन रहा है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। एक सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। प्रथम पूर्ण वर्ग संख्या भी एक ही है, लेकिन सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कोई नहीं होती है क्योंकि ये अनंत तक जाती है। अच्छा, पूर्ण वर्ग संख्याएं हमेशा धनात्मक होती हैं, कभी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं ऋणात्मक नहीं होती हैं, ये आप हमेशा ध्यान देना। अगली संख्या है पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन संख्या या परफेक्ट क्यूब नंबर्स क्या होती हैं? ऐसी सभी संख्याएं जिनका पूरा पूरा घनमूल निकल जाए पूर्ण घन संख्याएं कहलाती हैं। जैसे क्यूब रूट 8, क्यूब रूट 27, क्यूब रूट 64, क्यूब रूट 125, इस तरह से इनफाइनाइट तक ये संख्याएं होती हैं। पूर्ण घन संख्या का पहचान करने का एक और तरीका है। जिस संख्या का हमें टेस्ट करना है कि पूर्ण घन संख्या है कि नहीं, उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करते हैं। जैसे हमने 64 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त किया है, तो इस तरह से 64 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ये अभाज्य गुणनखंड है। अब अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने के बाद अगर एक ही अभाज्य गुणनखंड का 3-3 का जोड़ा बन जाए तो दी हुई संख्या पूर्ण घन संख्या है। अगर जोड़ा 3-3 का नहीं पूरा बन पा रहा है, कोई भी एक संख्या या एक गुणनखंड या 2 गुणनखंड रह जा रहा है शेष में, तो वो पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। अगली संख्या है भिन्न संख्याएं या फ्रैक्शन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो भिन्न संख्याएं या फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसी सभी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके भिन्न संख्याएं होती हैं। ऐसी सभी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और P तथा Q दोनों ही धनात्मक संख्याएं हों तो उसे भिन्न कहते हैं। अगर दोनों में से कोई भी ऋणात्मक हो जाएगा तो भिन्न नहीं होगा। अर्थात ऐसी कोई संख्या जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा गया हो और अंश तथा हर दोनों ही धनात्मक संख्या हो, भिन्न कहलाती है। अगर कोई भी अंश या तो हर या तो दोनों कोई भी अगर ऋणात्मक हो जाएगा तो वो भिन्न संख्याएं नहीं होगी। जैसे अगर -5/7 है तो ये भिन्न नहीं होगा क्योंकि यहाँ अंश ऋणात्मक हो गया। इसी तरह 7/-9 है तो ये भी भिन्न नहीं होगा क्योंकि नीचे माइनस हो गया। इसी तरह
-11 अपान -25 हो गया, तो ये भी भिन्न नहीं होगा क्योंकि इसमें दोनों ही ऋणात्मक हो गया। तो अगर अंश या हर में से कोई भी एक ऋणात्मक हो जाए या दोनों ऋणात्मक हो जाए तो भिन्न नहीं होगा। आगे भिन्न तथा परिमेय संख्या में अंतर। भिन्न और परिमेय संख्याओं में क्या अंतर होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर्स? तो आइए देखते हैं। पहला अंतर है भिन्न का अंश तथा हर दोनों धनात्मक होगा। परिमेय संख्या में क्या होगा? अंश ऋणात्मक हो सकता है, हर ऋणात्मक हो सकता है, दोनों ऋणात्मक हो सकता है। ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर, भिन्न का अंश तथा हर दोनों सिर्फ प्राकृतिक संख्या होगा। परिमेय संख्या में दूसरा क्या है? अंश तथा हर दोनों पूर्णांक इंटीजर होगा। यहाँ पे भिन्न में प्राकृतिक संख्याएं होगा, जबकि परिमेय संख्या में इंटीजर या पूर्णांक होगा। तीसरा अंतर क्या है? भिन्न में अंश शून्य नहीं होगा। भिन्न में कभी भी अंश या हर दोनों कोई भी शून्य नहीं होगा, जबकि परिमेय संख्या में अंश शून्य हो सकता है। इसका अंश शून्य हो सकता है, इसका अंश शून्य नहीं हो सकता है। उदाहरण क्या है? 3/5, 11/7, 9/25, इस तरह से अनंत तक। ये देखो सभी जो है कि अंश और हर दोनों में धनात्मक ही है सबका, जबकि यहाँ पे -7/8, 5/-11, -3/-5, 0/5। यहाँ पे अंश ऋणात्मक है, हर धनात्मक है। यहाँ पे अंश धनात्मक है, हर ऋणात्मक है। यहाँ पे दोनों ही ऋणात्मक हो गए, यहाँ पे अंश शून्य है। तो इस तरह से भिन्न और परिमेय संख्याओं में ये अंतर है। इसके अलावा एक अंतर और है, भिन्न में कोई भी प्राकृतिक संख्या भिन्न होती है, क्योंकि किसी भी प्राकृतिक संख्या का हर एक होता है, जबकि परिमेय संख्या में कोई भी पूर्णांक हो, चाहे वो शून्य हो, चाहे धनात्मक संख्या हो, चाहे ऋणात्मक संख्या हो, अगर वो पूर्णांक है तो वो भी परिमेय संख्या है, क्योंकि हर हमेशा एक हो जाएगा। तो ये भी एक अंतर है। अगला नंबर 4 क्या अंतर है? भिन्न में सभी धनात्मक संख्याएं भिन्न होती हैं, जैसे 1, 2, 3, इस तरह से अनंत तक। कोई भी धनात्मक संख्या लिखी है तो एक भिन्न होगी, जबकि परिमेय संख्या में सभी ऋणात्मक संख्याएं, सभी धनात्मक संख्याएं तथा शून्य। कोई भी संख्या ऋणात्मक लिखी हो या धनात्मक लिखी हो या शून्य लिखा हो तो वो परिमेय संख्या होता है। अच्छा, सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होता है। अगली संख्या है वास्तविक संख्याएं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? कोई भी संख्या अगर लिखी है तो वो रियल नंबर ही होगी। अपरिमेय संख्याएं तथा परिमेय संख्याओं के सम्मिलित समूह को रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अर्थात वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों ही सम्मिलित होती हैं। जैसे पाई एक अपरिमेय संख्या है लेकिन एक वास्तविक संख्या भी है। शून्य एक परिमेय संख्या है लेकिन वास्तविक संख्या भी है। √2 एक अपरिमेय संख्या है लेकिन वास्तविक संख्या भी है। √3 अपरिमेय है लेकिन वास्तविक संख्या है। कोई भी भिन्न दिया हुआ है तो वो भी वास्तविक संख्या या रियल नंबर ही होगा। अर्थात कोई भी संख्या अगर दिया हुआ है
तो वो रियल नंबर्स ही होगा, अर्थात वास्तविक संख्या ही होगा। चाहे वो परिमेय संख्या हो, चाहे वो अपरिमेय संख्या हो, पूर्णांक हो, पूर्ण संख्या हो, नेचुरल नंबर हो, प्राकृतिक संख्या हो, कुछ भी हो, वो वास्तविक संख्या ही होगा। अगली संख्या है दशमलव संख्याएं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल नंबर्स। दशमलव संख्याएं क्या होती हैं? कोई भी संख्या अगर लिखी हुई है और उसमें दशमलव का चिन्ह लगा हुआ है तो इस तरह से लिखी हुई संख्याओं को ही दशमलव संख्याएं कहते हैं। यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, इसमें यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, इसमें यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, अर्थात इस तरह की संख्याओं को दशमलव संख्याएं या डेसिमल नंबर्स कहते हैं। कहीं पे भी अगर दशमलव लगा हुआ है तो वो संख्या डेसिमल नंबर कहलाएगी। तो दोस्तों आज बस यहीं तक। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल बजा के लाइक करो, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।